नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। रविवार की रात को टैक्स चोरी के आरोप में यूपी के इत्र कारोबारी पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया गया। अहमदाबाद से आई जीएसटी इंटेलिजेंस की एक टीम ने पीयूष से 50 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया। तो पीयूष जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि कानपुर में 177 करोड़ रुपए मिलने के बाद पीयूष जैन के कन्नौज वाले बंगले से इनकम टैक्स अधिकारियों को क्या मिला? इनकम टैक्स को कन्नौज स्थित पीयूष के घर से करोड़ों की नकदी, करोड़ों का सोना और एक तहखाने के साथ 500 से ज्यादा रहस्यमयी चाबियां मिली हैं। क्या है इन चाबियों और पीयूष जैन के खजाने का राज? जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कन्नौज के कैश लोग का कच्चा चिट्ठा। भी अंदर जांच कर रही थी, टीम इधर की ओर आ रही है और ये अंदर की तरफ पीयूष जैन के घर पे फिर जा रही है और हो सकता है कि कुछ अहम जानकारी लेकर ये टीम यहाँ इस गली में आई हो। पीयूष जैन ने क्यों छिपाया इतना पैसा? अभी वो आराम फरमा रहे हैं और निंद्रा में। सबसे बड़ी टैक्स चोरी के कितने राज? 31 करोड़ 50 लाख रुपए का इनके ऊपर टैक्स इवेजन का भी केस बना है और माननीय न्यायालय ने इस समय उनको 14 दिन की जुडिशियल रिमांड के लिए भेज दिया है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर वाले कैश बंगले पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और डीजीजीआई की टीम ने ऑपरेशन बिग बाजार के तहत रेड मारी थी। फर्जी रसीद के मामले में तफ्तीश करते करते जांच एजेंसियां पीयूष जैन के कानपुर वाले बंगले पर पहुंची तो एक बहुत बड़ा खजाना हाथ लगा था। नोटों की गड्डियों से भरी 2 अलमारियां मिली थी। नोटों के इतने पैकेट मिले थे कि वो जब खुले तो इनकम टैक्स अधिकारियों के होश उड़ गए। पैसों की गिनती में इनकम टैक्स अधिकारियों की सांसें फूल गई। पैसे गिनने के लिए 13 मशीनों का इस्तेमाल किया गया और बैंक के कर्मचारियों को इस काम में लगाया गया। पीयूष जैन के कानपुर वाले कैश बंगले से 177 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद हुई। इस नकदी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी बड़े बड़े संदूकों में भरकर ले गए। लेकिन पीयूष जैन के कैश लोग की जांच जारी रही। कानपुर के बाद बारी थी पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर की। पीयूष जैन का कारोबार वैसे तो कानपुर में है, लेकिन उनकी पैदाइश कन्नौज की है। पीयूष जैन के पुरखे कई पीढ़ियों से कन्नौज में ही रहते आए हैं। लिहाजा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और डीजीजीआई की टीम कन्नौज की जैन स्ट्रीट में पीयूष जैन के पुश्तैनी घर पहुंची। कन्नौज में अभी तक यहाँ पीयूष जैन के घर पे छापेमारी चल रही है। मैं अभी कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाएं इधर। ये टीम जो है, दूसरी टीम अभी अंदर जांच कर रही थी, टीम इधर की ओर आ रही है और ये अंदर की तरफ पीयूष जैन के घर पे फिर जा रही है और हो सकता है कि कुछ अहम जानकारी लेकर ये टीम यहाँ इस गली में आई हो। पीयूष जैन के आलीशान बंगले में जांच एजेंसियां दाखिल हुई और जांच शुरू की तो एक बार फिर दीवारें पैसे उगलने लगी। बोरियों से पैसे मिलने लगे। घर के कोनों में छिपा कर रखा गया सोना मिलने लगा। करोड़ों की जमीन के कागजात मिलने लगे। 500 रहस्यमयी चाबियां और 18 लॉकर मिले। इतने पैसे मिले कि उसके हिसाब किताब के लिए अधिकारियों को सैकड़ों रसीदें मंगवानी पड़ी। नोट बांधने के लिए रस्सियां मंगानी पड़ी और तो और नोट गिनने वाली मशीनें भी। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर पर 60 घंटे तक छापेमारी चलती रही, जहां से 17 करोड़ रुपए की नकदी मिली। 600 किलोग्राम चंदन का तेल मिला जो ड्रम में रखा गया था। इसकी कीमत करीब 6 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा कन्नौज के कैश लोग से 64 किलोग्राम सोना और 100 करोड़ रुपए के जेवर भी मिले। जांच कर रही टीम ने 350 फाइलें और 27 दस्तावेज जुटाए हैं। तो बताया जा रहा है कि पीयूष जैन के पास 50 बीघे जमीन भी है, जिसका इस्तेमाल खेती के लिए किया जा सकता है। पीयूष जैन ने करोड़ों की संपत्ति को तहखाने में दफन करके रखा था। लिहाजा तहखाने की जांच करने के लिए टीम को एक्सरे मशीन मंगानी पड़ी, जिसकी मदद से यह देखा गया
कि घर के नीचे कहां-कहां पर सोने को छिपा कर रखा गया है। यही नहीं, पीयूष जैन के काले खजाने की तलाश और कीमती सामान की जांच के लिए पुरातत्व विभाग की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। ये पीयूष जैन का पैतृक घर है, जहाँ पे अभी भी छापेमारी चल रही है। आज चौथा दिन है, अभी भी यहाँ पे छापेमारी जारी है। बता दें, अभी तक जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि यहाँ पे भारी तादाद में जो है नोट मिले हैं, और जिनको गिनने के लिए एसबीआई की टीम यहाँ पहुँच चुकी है। इस मकान के अंदर आपको बता दें, इस मकान के अंदर एसबीआई की टीम जो है वो एंटर कर चुकी है और नोटों को गिनना का काम शुरू हो चुका है। एसबीआई के 8 लोग जो हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं, इस घर के अंदर मौजूद हैं, और 4 मशीनें हैं जो जिनमें नोट काउंट किया जा रहा है, और टीम के लोग जो हैं वो बराबर सर्च अभियान चला रहे हैं। पीयूष जैन के कानपुर और कन्नौज के ठिकानों पर अब तक की छापेमारी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करीब 195 करोड़ रुपए की नकदी मिली। तो सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक छापेमारी की इस कार्रवाई के दौरान इत्र कारोबारी के घर से 16 बेशकीमती प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी मिले हैं। इनमें कानपुर में 4, कन्नौज में 7, मुंबई में 2, दिल्ली में 1 और दुबई की 2 प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी शामिल। पीयूष जैन की जब्त की गई संपत्ति अगर व्हाइट मनी है तो उन्हें सब कुछ वापस मिल जाएगा, लेकिन इसमें भी सालों लग सकते हैं। और अगर पीयूष जैन के ठिकानों से मिली संपत्ति काला धन निकला तो उन पर कानून का शिकंजा कस जाएगा। फिलहाल पीयूष जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पीयूष जैन पर 31 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का आरोप भी तय किया गया है। जांच के दौरान पीयूष जैन ने ये बात कबूल की है कि जो पैसा बरामद हुआ है वो सब माल बेचकर कमाई गई रकम है, जिस पर जीएसटी नहीं चुकाई गई। ये पुलिस ने जो पुलिस कस्टडी रिमांड में अभी तक हमारे क्लाइंट थे, उनको जुडिशियल कस्टडी रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया और कोर्ट से कहा कि इनको जुडिशियल कस्टडी में हमें दिया जाए। हमने उसका ऑब्जेक्शन किया लीगल पॉइंट्स पे कि साहब इस समय आपने चूँकि 20 तारीख से आप इन्वेस्टिगेशन जारी रखे हैं और हमारे अभियुक्त को, हमारे क्लाइंट को अंडर कस्टडी आप किए हुए हैं, ये लीगल नहीं है। कायदे से आपको चाहिए था कि जिस समय गिरफ्तारी आप दिखाते हैं आपको 24 आवर कोर्ट में पेश करना चाहिए। आप गिरफ्तारी दिखा रहे हैं 26 तारीख की, रखे 20 तारीख से, तो इनलीगल आप तरीके से काम कर रहे हैं, चीज़ें आपने कलेक्ट कर रहे हैं अपने मनमाफिक तरीके से, और हमारा क्लाइंट इसमें पूरी तरीके से ये कह सकते हैं उसके खिलाफ एविडेंस अभी कुछ है नहीं। 31 करोड़ 50 लाख रुपए का इनके ऊपर टैक्स इवेजन का भी केस बना है, और माननीय न्यायालय ने इस समय उनको 14 दिन की जुडिशियल रिमांड के लिए भेज दिया है। जीएसटी की धारा 132 के अंतर्गत इनको जेल भेजा जा रहा है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और लेटेस्ट जानकारी है कि कन्नौज में इनके यहाँ से कुछ अभी गोल्ड बार्स भी बरामद हुए हैं। रिमांड 14 दिन के लिए माननीय न्यायालय ने किया। 4 ट्रकों से शुरू हुई कहानी करीब 200 करोड़ रुपए की बरामदगी तक पहुंच चुकी है। पीयूष जैन के खजाने से जुड़े नए नए राज अब भी सामने आ रहे हैं। रविवार को गिरफ्तार किए गए पीयूष जैन से पूछताछ जारी है, लेकिन करोड़ों रुपए के मालिक पीयूष जैन की न्यायिक हिरासत में जाने से पहले की वो तस्वीरें भी देख लेनी चाहिए जो हैरान करने वाली थी। एक चादर ओढ़े पीयूष जैन कानपुर के काकादेव थाने में घंटों लेटे रहे। बाहर पुलिस और मीडिया खड़ी रही और पीयूष जैन थाने में अपना मुंह छिपाए लेटे नजर आए। एक के बाद एक खजाने मिलना और एक के बाद एक सोना चांदी मिलना, यानी करोड़ों रुपए के धन कुबेर की अगर बात की जाए तो करोड़ों का धन कुबेर आज जो हमेशा ऐश करता था, आज वो पीयूष जैन बैठा है। देख सकते हैं कि पीयूष जैन से सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 आप तक दिखा रहा है कि वो व्यक्ति जो हमेशा टाट शान और शौकत ठाट बाट में रहने वाला व्यक्ति आज किस तरह टाट पे लेटा है। कहीं ना कहीं आज उसने सपने में नहीं सोचा होगा कि उसे यह दिन देखना पड़ेगा कि उसको थाने की अंदर जमीन पर सोना पड़े। अगर पीयूष जैन पर इनकम टैक्स चोरी के आरोप साबित हो जाते हैं तो आयकर अधिनियम 1961 के चैप्टर 21 के तहत आय छिपाने, टैक्स की जानकारी दाखिल न करने की वजह से चोरी किए गए टैक्स की अधिकतम 300% तक की राशि बतौर पेनल्टी भरनी होगी। वहीं चैप्टर 22 के तहत जानबूझकर कर की चोरी करने, खातों में जालसाजी, टैक्स जमा न करने जैसे अपराधों के लिए मुकदमा चलाए जाने का प्रावधान भी है। इसके लिए अधिकतम सजा जुर्माने सहित 7 साल तक की है। जहां तक जीएसटी चोरी की बात है तो कानून के तहत जानबूझकर जीएसटी चोरी करने वाले को चोरी किए गए कर का 100% तक पेनल्टी के तौर पर भरना पड़ सकता है। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा
कि पीयूष जैन के लिए आगे का रास्ता बेहद कठिन है। अगर उन पर लग रहे आरोप सही साबित हुए तो कानून के शिकंजे से बाहर निकलना उनके लिए आसान नहीं होने वाला। पीयूष जैन के घर से बेशुमार दौलत मिली है। आगे की तफ्तीश में इस इत्र कारोबारी के ठिकानों से और क्या-क्या मिलेगा बताना मुश्किल है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि पीयूष जैन को करीब से जानने वालों को भी उनके इस खजाने की जानकारी नहीं थी। पीयूष जैन पुराने स्कूटर पर चलते थे और आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारते थे। शान और शौकत का मुजाहरा नहीं करते थे, जबकि पीयूष जैन 15 सालों में ही कन्नौज के कैश किंग और देश के बड़े कारोबारी बन चुके थे। पंद्रह साल में कैसे धन कुबेर बने पीयूष जैन? इत्र कारोबारी के धन कुबेर बनने की कहानी। कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन को टैक्स चोरी के आरोप में कानपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अफसरों के मुताबिक जैन को सीजीएसटी एक्ट की धारा 69 के तहत गिरफ्तार किया गया। जीएसटी इंटेलिजेंस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पीयूष जैन को आगे की कार्रवाई के लिए कानपुर से अहमदाबाद ले जाया जा सकता है। खबर तो ये भी है, इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर बहुत जल्द ईडी का भी शिकंजा कसेगा। जल्द ही ईडी भी पीयूष जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर सकती है। ईडी की लखनऊ यूनिट पीयूष जैन के घर से बरामद अकूत संपत्ति के दस्तावेजों की जांच कर रही है। पीयूष जैन के बैंक अकाउंट को खंगाला जा रहा है। मनी ट्रेल का पता लगाया जा रहा है। सर ये आरोप है, आरोप तो तमाम लगते हैं। अब मैं पेपर्स देखूं इन्होंने किस एविडेंस पे क्या पुख्ता प्रमाण है, मैं उसके बिना पे कोई जवाब इस संबंध में नहीं दे सकता। फिलहाल अब उनको क्या जेल भेज दिया गया चौधरी, और आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम उनके पेपर्स की स्टडी करेंगे सारी कॉपीज लेकर के, और फिर बेल पे जाएंगे हम लोग उसको। इत्र के कारोबार से करोड़ों की हेराफेरी में फंसे पीयूष जैन फिलहाल कटघरे में हैं। तो जांच में सामने आती चीजें उन्हें आरोपों से इतनी जल्द रिहाई दिलाती नजर नहीं आती। लेकिन क्या आपको पता है कि करोड़ों रुपए का मालिक एक आम आदमी की तरह रहता था? अकूत संपत्ति के बारे में किसी को कानो कान खबर ना हो, इसलिए पीयूष जैन साधारण जिंदगी बसर करते थे। तो आपको बता दें कि पीयूष जैन के पिता महेश चंद्र जैन पेशे से केमिस्ट हैं। 2 साल पहले उनकी पत्नी का निधन हो गया था। बताया जाता है कि उनके दोनों बेटे पीयूष और अम्बरीश ने इत्र और खाने पीने की चीजों में मिलाए जाने वाले एसेंस बनाने का तरीका महेश से ही सीखा था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पीयूष जैन 40 से ज्यादा कंपनियों के मालिक हैं। इनमें से 2 कंपनियां पश्चिम एशिया में भी हैं, जबकि कन्नौज में पेट्रोल पंप, परफ्यूम फैक्ट्री और कोल्ड स्टोरेज भी है। पीयूष जैन इत्र का सारा बिजनेस मुंबई से करते हैं। यहीं से इनका इत्र विदेशों में भी भेजा जाता है। इसलिए पीयूष जैन की कंपनी का हेड ऑफिस मुंबई में है, लेकिन परिवार की पहचान कन्नौज से है, इसलिए उन्हें कन्नौज का धन कुबेर कहा जाता है। कहते हैं कि पीयूष जैन देखते ही देखते कब अमीर हो गए किसी को पता ही नहीं चला। यही नहीं, उनकी माली हालत बदली तो कन्नौज में बगल के ही 2 मकानों को खरीद कर एक कर दिया। बाद में करीब 700 वर्ग गज के इस मकान को बनवाने के लिए जयपुर से कारीगर बुलवाए गए। इस आलीशान घर में मोटी मोटी दीवारें, महंगे एयर कंडीशनर, स्टील की बालकनी और दरवाजे इस कोठी को बाकी मकानों से एकदम अलग बनाते हैं। लेकिन इतना बड़ा कारोबार और जोखिम होने के बावजूद घर के किसी भी बाहरी हिस्से में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। घर भी ऐसा बना है कि दूसरे मकानों से बालकनी के अलावा कुछ नहीं दिखता। कन्नौज के इस आलीशान घर में पीयूष जैन के पिता महेश चंद्र जैन और उनका स्टाफ रहता है। पीयूष और उनके भाई अम्बरीश जैन यहाँ अक्सर आते जाते रहते थे। पड़ोसियों के मुताबिक पीयूष और अम्बरीश के 6 बेटे बेटियां हैं। सभी कानपुर में पढ़ते हैं और कन्नौज में कम ही आते जाते थे। कन्नौज में पुराने स्कूटर और छोटी कार लेकर घूमने वाले पीयूष जैन और उनके भाई अम्बरीश जैन ने इतनी संपत्ति अर्जित कर ली, इस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा।
अब लोग उनके रहन सहन और सादगी के बारे में बताने लगे हैं। शहर में कई बड़े इत्र कारोबारी जिनके पास कीमती कारें हैं, वो इन्हीं से घूमते हैं। लेकिन पीयूष जैन शादी समारोह में पुराने स्कूटर या सेंट्रो कार से ही आते जाते थे। कपड़े भी साधारण ही पहनते थे, पैरों में जूते कम चप्पल ज्यादा पहनते थे, जिससे कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उनके घरों में इतनी नकदी रखी होगी। लेकिन जीएसटी इंटेलिजेंस के छापों के बाद जब कानपुर और कन्नौज के मकानों से करोड़ों रुपए बरामद हुए तो लोग हैरान हैं। वही लोग जो जिले के टॉप 10 अमीरों में भी इनका नाम शामिल नहीं करते थे।